हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन का सीरीज़ लेकर के चल रहे थे, जिसमें आप लोगों को एक वीडियो कराया गया था और अगले वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपके बैक ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे और संभवतः आगे के एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको हमारे साथ में जुड़ना है और हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ चलना है। क्वेश्चंस में आपके लिए जो दिया गया है, क्वेश्चंस देखते चलें और समझते चलें। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है। तो बेटा, जहाँ पे हम भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात करते हैं तो हमें पता है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता में है, जूलॉजिकल गार्डन। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल क्रूज़र पार्क है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। भारत का जो सबसे बड़ा है वो जूलॉजिकल गार्डन है, ये कोलकाता में है। इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और समझते चलना है, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन जो आपके लिए दिया गया है वो है, निम्न में से किस देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी या पीएम बनी। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि भारत की बात करते हैं तो भारत में जहाँ पे बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जी भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थी, लेकिन ये विश्व में सबसे पहले नहीं थी। उसके बाद में पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो जी जो थी वो पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री थी, लेकिन वो भी पूरे विश्व में या किस देश में प्रथम महिला के रूप में पीएम बनी थी ऐसा नहीं था। श्री भंडार नायके जो थी या श्री भंडार नायके के रूप में आपको मिलता है वो श्रीलंका की थी और यही आपके फर्स्ट जो थी या पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जो आपकी श्रीलंका की थी। तो इस क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, एक पुस्तक का नाम दिया गया है डॉटर ऑफ द ईस्ट। एक पुस्तक है, इसकी लेखिका कौन थी। तो बेटा, ये इसकी लेखिका जो थी वो बेनज़ीर भुट्टो जी थी। बेनज़ीर भुट्टो थी डॉटर ऑफ द ईस्ट की लेखिका, और बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, नाम का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। जहाँ पे नाम की बात करते हैं, इसे बेलग्रेड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 20 सितंबर 1961 या 20 सितंबर 1961 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग के साथ में और इसी के साथ में गुट निरपेक्षता का आंदोलन का गठन किया गया था और इसी के साथ में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर भी थे। तो ये तीनों लोगों ने मिलकर के क्या किया था, नाम या बेलग्रेड में नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसे बेलग्रेड सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1961 को हुआ था, 20 सितंबर के नाम से। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, मतलब पहला आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। तो बेटा, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। जहाँ पे बात करते हैं नेसेट किस देश की संसद का नाम है, तो भारत के संसद को संसद ही कहा जाता है, ये सारे बच्चों को पता है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। बेटा, तो ये भी क्वेश्चंस आपका आंसर्स नहीं है। जहाँ पे बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। तो बचा एकमात्र इकलौता ऑप्शन इजराइल के संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 के बाद में 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो जहाँ पे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह की बात करते हैं तो हमें अच्छी तरह से पता है कि सन होता है और सन के बाद में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो बुध जो है वह सबसे नज़दीक का ग्रह है सूर्य के। तो यही क्वेश्चन में दिया गया, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में क्या बोला जाता है। तो गंगा जब बंगाल की खाड़ी से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि नेपाल में जो आपका विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा
जो एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। अब देखिए बेटा ध्यान से, क्वेश्चन दिया गया है कि इस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। तो उर्वरक मतलब खाद की खपत। अब खाद की खपत सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो पंजाब में होती है। कहाँ पे होती है? पंजाब में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, मतलब पंजाब आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में दिया गया है कितने उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो बेटा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो दिया गया है वो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को हमारे भारतीय संसद के आधार पर शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत ये बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दिया जाना चाहिए। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है अनुच्छेद किसके अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ये कमेंट आप करके बताएं कि ये क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। बेटा जहाँ पे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। लॉर्ड वेवल भारतवर्ष में 1943 से 1947 वेवल जो थे ए नंबर 1943 से 47 के अंतर्गत ये क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? 47 से 1947 से 48 के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन रहे। अगर क्वेश्चंस में आपसे दिया जाता है कि प्रथम अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत का कौन था, तो माउंटबेटन थे। लेकिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनके बाद में सी राजगोपालाचारी बने थे, जो 1948 से लेकर के 1950 तक बने रहे भारत के गवर्नर जनरल। तो निश्चित रूप से आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, मतलब थर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो राज्यसभा के अंतर्गत जो मनोनीत किए गए राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों की संख्या है वो 12 है। 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी दी हो गई होती है? 12 दिया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया है किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का नियुक्त किया गया। तो बेटा आप लोगों को सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, और जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश को सबसे पहला राज्य बनाया गया था भाषा के आधार पर। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको अच्छी तरह से जिस क्वेश्चंस के बारे में बताया भी जा चुका है। आते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बेटा मलेरिया को जाना नहीं जाता है, गोनोरिया और एड्स नहीं होता है, मोतीझरा इस प्रश्न का सही आंसर है। जहाँ पे टाइफाइड की बात करते हैं इसे आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है, इंटेस्टाइन फीवर के नाम से जाना जाता है। और जब ये बीमारी जब किसी व्यक्ति के शरीर में होती है तो 5 दिन से लेकर के 20 दिन तक चलता है और गंदा पानी पीने से ये फैलता है। मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। टाइफाइड को मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। क्लोरोमाइसिटोन इसके लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक होती है, जिसको क्लोरोमाइसिटिन जो होता है इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कौन सा है? ब्रिटल स्टार, क्वार्सर और रोम। तो रोम इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वार्सर्स इसका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे इसका ऑल क्वेश्चंस करके चले आते हैं, लेकिन ब्रिटल स्टार और क्वार्सर्स इसके आंसर्स नहीं होंगे। इसका आंसर्स ऑल नहीं होगा, मतलब रोम होगा। रैंडम ओनली मेमोरी इसका सही आंसर है। डेविस कप किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, डेविस कप किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे डेविस कप की बात करते हैं तो
यह आपके लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे है? लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख रखें कि डेविस कप आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो डेविस कप जो है वह लॉन टेनिस से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑस्कर पुरस्कार की बात कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चंस आपसे दिया गया था जिसमें आपसे पूछा गया था। तो भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार सत्यजीत रे को दिया गया था। सी नंबर आपका ऑप्शन है, क्योंकि सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को विशेष क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में सत्यजीत रे को या सत्यजीत राय कहीं कहीं मिल जाता है, सत्यजीत रे को ऑस्कर पहला पुरस्कार मिला था भारत के लिए। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है जीद अविस्ता किस धर्म से संबंधित है? बेटा ये किसी एक धर्म की पुस्तक है, जिस तरीके से बाइबल या श्रीमद् भगवत गीता है हिंदू धर्म के लिए, तो वैसे ही आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो पारसी धर्म के जो प्रवर्तक थे जरथुस्त्र थे, उनका धार्मिक ग्रंथ जो होता है जीद अवेस्ता होते, तो पारसियों का होता है। अब कंडीशंस ये होती, इस धर्म का उदय जो था ईरान में 700 ईस्वी में ईसा पूर्व में BC 700 BC में हुआ था। किसका? पारसियों के धर्म का। और कंडीशंस में दिया जाए लगभग अग्नि व सूर्य के उपासक तथा अंधविश्वास से दूर रहने वाले थे। यहूदी धर्म के संस्थापक मूसा थे। इनका धार्मिक ग्रंथ जो था एवा गुफा था। तो मतलब कहने का पारसी धर्म सही आंसर होना चाहिए, यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया गया है, यहाँ पे होना चाहिए पारसी धर्म। क्या होना चाहिए? पारसी धर्म होना चाहिए, पारसी, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर था। ठीक है बेटा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, जापान पर कब परमाणु बम गिरा? तो परमाणु बम की बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की कंडीशंस में ये थी 6 अगस्त 1945 को वहाँ पे बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त, ये 2 बार गिराए गए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। एक हिरोशिमा पे 6 अगस्त को गिरा था और 9 अगस्त को जो गिरा था वो नागासाकी पर गिरा था। तो दूसरा जो था वो नागासाकी पर गिरा था। यहाँ पे पूछे जाते हैं बम के नाम, कई बार पूछे जाते हैं। तो एक का फैटमैन बोला जाता है, इस तरीके से बम के नाम को भी यहाँ पे कई बार पूछा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन किसके सिफारिश के आधार पर किया गया था? ये क्वेश्चंस में आपके लिए दिया गया है। कोठारी पहला विकल्प है, दूसरा राधाकृष्णन है, तीसरा है सर्जेंट और चौथा है बॉस आयोग। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि राधाकृष्णन, इसीलिए तो टीचर्स डे इनके लिए मनाया जाता है, राधाकृष्णन के जन्म दिवस के आधार पर। तो राधाकृष्णन के आधार पर ही विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC का गठन किया गया था, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो बेटा ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है। रदरफोर्ड, J.J. थॉमसन, ऑटोहम और रिटर। तो जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको एक अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर ऑटोहम ने परमाणु बमों का खोज किया था या इसे बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया था। तो परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? ऑटोहम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कादम्बरी किसकी रचना है? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे बीएड के एग्जाम देने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कादम्बरी किसकी रचना है। तो कादम्बरी की बात करते हैं तो कादम्बरी जो है वो बाणभट्ट की रचना है। किसकी है? बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास भी कहा जाता है और इससे हर्ष काल के या राजा हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। और आपको एक चीज़ और बताई जाए, बाणभट्ट के ही द्वारा हर्षचरित एक पुस्तक थी जो हर्ष के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार पूछा जा चुका है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? बेटा ये बैक ईयर का क्वेश्चन है और वर्तमान में आज भी यही है। चूँकि कश्मीर में जो है वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो वहाँ पे उर्दू जो है वहाँ की क्या है, राजकीय भाषा है। वहाँ पे क्या है? उर्दू जो है
राजकीय भाषा है। तो आपको अच्छी तरह से ये समझ में आना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चंस दिया गया है, किताब का नाम दिया गया है वैदेही वनवास किसकी रचना है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, जहाँ पे इस पुस्तक की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। मतलब पहला विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है 1857 के विद्रोह में कौन नहीं पकड़ा गया था। क्वेश्चन में दिया गया कि 1857 के विद्रोह में किसे अंग्रेज लोग पकड़ नहीं पाए थे, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। तो 1857 का विद्रोह तो आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ ही लिया होगा, और इसमें न पकड़े जाने का एकमात्र रीज़न यही हो सकता है कि व्यक्ति भाग गया हो। अब अंग्रेज़ों ने जब इसे नहीं पकड़ा, वो ऐसे व्यक्ति थे, देखिए ध्यान से, तात्या टोपे भी आपके कानपुर के थे, नाना साहब भी आपके कानपुर के थे, बहादुर शाह और खान बहादुर खान, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है नाना साहब जो थे, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ करके रखा होगा कि नाना साहब 1857 के विद्रोह में बच निकले थे और यहाँ से भाग करके ये बहादुर शाह दिल्ली में पकड़े गए थे। जबकि आपको पता है कि नाना साहब जो थे नेपाल चले गए थे, बहादुर शाह को दिल्ली में पकड़ लिया गया था और इन्हें बाद में रंगून भेज दिया गया। तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत ने अंग्रेज़ों के गिरफ्त में दे दिया था, तो इनके साथ में धोखा हुआ था। तो आपने अच्छी तरह से, आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? नाना साहब। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मिलता है 25वां क्वेश्चन, बेसिक शिक्षा से संबंधित, मतलब किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या तकनीकी शिक्षा से। तो बेटा जहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक का मतलब बिल्कुल छोटे से, तो ऐसी कंडीशंस में आएगी तो जहाँ पे वो प्राथमिक शिक्षा से, तो बेसिक शिक्षा जो होती है वो प्राथमिक शिक्षा से होती है, और जबकि उच्च शिक्षा होती है वो ग्रेजुएशंस के लिए, माध्यमिक शिक्षा जो होती है वो 6 से लेकर के सामान्यतः 10th तक के लिए या 12th तक के लिए लिया जाता है। तो बेसिक शिक्षा जो है वह आपकी किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। अब आपको बेटा ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करें और बताएं कि हमें ये वीडियो अच्छा लगा, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए कि आप इस तरीके के वीडियो और लगातार चाहते हैं, तो आपको लगातार प्रतिदिन आपको एक ऐसा वीडियो मिलता जाएगा। ठीक है बेटा, आपको मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, आप लोग शेयर और कमेंट जरूर करें, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।